सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, कई दिनों से लगातार करियर हेल्प के रिगार्डिंग और यूट्यूब वीडियो पे मेरे कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि मैम हमें इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में बताइए, ये बेसिकली है क्या, कौन बच्चा इसे कर सकता है। हमने सुना है कि 12वीं के बाद भी आप सीधे बीएड का कोर्स कर सकते हैं। क्या वो इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को करने के बाद संभव है? इसके अतिरिक्त बच्चों के प्रश्न ये थे कि मैम ये बताइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आज की डेट पे 2023 में इस इंटीग्रेटेड बीएड को करा रही हैं, और यदि जिन बच्चों का ऑलरेडी ग्रेजुएशन कंप्लीटेड हो चुका है, क्या वो भी इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में सोच सकते हैं, क्या वो भी इस बीएड को कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में भी है कुछ इसी प्रकार का प्रश्न, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं इसी इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में बताऊंगी और उन यूनिवर्सिटी को जो कि इसके लिए इस बार एडमिशन करा रही है। इसके अतिरिक्त छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी कि एक जो इंटीग्रेटेड बीएड होता है और जो सामान्य बीएड जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, उसमें क्या अंतर होता है। इंटीग्रेटेड बीएड करने के अपने क्या फ़ायदे होंगे और किस किस क्लास के आप टीचर बन पाएंगे, ये आपका आज के वीडियो के मुख्य पॉइंट होंगे। भाई अंत में तो यही निर्भर करता है ना, मुद्दा तो यही है कि सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी और किसे प्राप्त करने के बाद मिलेगी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना देर किए हुए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर किसी बच्चे को कोई करियर हेल्प चाहिए, डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पर बात करनी है, तो उसकी जो फीस होती है वो है मात्र 99 रुपीज़। 99 रुपीज़ पे करके आप मुझसे कोई भी करियर हेल्प ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले समझने वाली ये बात है कि भाई इस प्रोग्राम को लाने की क्या ज़रूरत थी और ये प्रोग्राम किस स्कीम के अंदर आया गया। क्योंकि पहले से ही जब हमारे पास आज की डेट में बीएड का एक प्रोग्राम है, तो क्यों सरकार ने, हमारी एजुकेशन सिस्टम ने नया ये बीएड लेके आ गए, इसके हमें क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली बात, जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक 2022 तक क्या होता था, जितने भी बीएड प्रोग्राम होते थे ना, वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद होते थे। तो यानी कि ग्रेजुएशन हो गए आपके 3 साल, उसके बाद होता था आपका 2 वर्ष का बीएड, यानी कि कुल मिला के 5 साल, और उसके बाद आपको देना पड़ता था सीटेट का एग्ज़ाम या किसी अपने राज्य के टीईटी का एग्ज़ाम, और फिर जाके कहीं ना कहीं किसी राज्य में वैकेंसी निकली थी, तब जाके आप बीएड करने के बाद अपने 5, 6, 7 साल लगाने के बाद एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, और वो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब आती है। तो ये एक रीज़न है बच्चों कि कहीं ना कहीं जो हमारा पुराना बीएड होता था वो किसी भी बच्चे के जीवन से 5-6 साल आराम से ले लेते थे, और जिसके चलते कहीं ना कहीं देर सवेर कहीं ना कहीं बेरोजगारी बढ़ती रह रही थी। तो ये तो था बच्चों एक सॉलिड रीज़न। अब दूसरा सॉलिड रीज़न ये है बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 12वीं करने के बाद आमतौर पर नॉर्मल होता है कि चाहे माँ बाप हो चाहे बच्चे, वो हमेशा अपने बच्चों से यही अपेक्षा करते हैं और यही पूछते हैं कि आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। लेकिन हमेशा कोई भी माँ बाप ये नहीं पूछता है कि क्या आपको टीचर भी बनना है ना। टीचर के बारे में तो कोई सोचता नहीं है। टीचर का जो हमारे इंडिया में जो जॉब है वो सेकेंडरी माना जाता है कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो आप टीचिंग कर लो। तो उस मानसिकता को हटाने के लिए और कहीं ना कहीं इस चीज़ को याद दिलाने के लिए कि भाई भारत तो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे महान महान गुरु यहीं पे पैदा हुए। और इवन जिन लोगों ने बाहर से भी शिक्षा दीक्षा लेनी, यहाँ तक कि फाइयान जब आए थे शिक्षा लेने के लिए यहाँ पे, और ये मानते हैं वो कि भारत सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जब हम एजुकेशन की बात करें। तो वही चीज़ बच्चों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में लाया गया कि 12वीं के बाद बच्चों के पास जिस तरह से डॉक्टर, इंजीनियरिंग का एक ऑप्शन होगा करियर, टीचिंग को भी हमें एक एज ए करियर ऑप्शन मजबूत बनाना होगा, इसलिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है इस प्रोग्राम के अंदर, कौन बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि जो ये 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर लाया गया। इसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब जहाँ पे कि 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिल जाती है, उसे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अब वो 2 या 2 से अधिक चीज़ें क्या है, वो है बच्चों कि आप जब 12वीं करेंगे, ठीक है, तो 12वीं के बाद अगर आप इस कोर्स को करने का सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, चाहे साइंस के, चाहे कॉमर्स के, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो, और अगर आपके 50% अंक आए हों, 50% मार्क्स, ये बात कर रही हूँ मैं जनरल कैटेगरी की, बाकी जो ST, SC, OBC है उनके लिए 5% की छूट रहती है। किसी भी कैटेगरी के बच्चे हैं तो आप इस इंटीग्रेटेड बीएड के बारे में सोच सकते हैं। अब ये इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम किस तरीके से है, देखिए, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मिलेगा BA प्लस बीएड,
अगर आप साइंस के हैं तो बीएससी प्लस बीएड, और कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स प्लस बीएड। तो ये प्रोग्राम कहलाता है बच्चों बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, यानी कि 4 साल का फुल टाइम का ये कोर्स होता है। इसमें आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है और इसमें आपको बीएड की एक प्रोफेशनल डिग्री भी मिलती है। होता क्या था पहले 3 साल का ग्रेजुएशन करो फिर 2 साल का बीएड करो, तो कुल मिला के 5 साल। तो जो ये 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आया है, कहीं ना कहीं इसने आपका 1 साल बचाया है। 1 साल बचाने के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको ये एक प्रोफेशनल डिग्री भी दे सकता है, और इसके साथ साथ आप आने वाले भविष्य में कहीं भी सरकारी टीचर बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है फायदा बच्चों इस बीएड का। अब समझने वाली बात ये है कि आपने इसमें एडमिशन लेना कैसे। देखिए बच्चों, इसमें एडमिशन लेने के 2 तरीके। एक तरीका होता है CUET एंट्रेंस एग्जाम को लेके। CUET जिसे कि हम जानते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम इसका नाम है, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। ये एंट्रेंस एग्जाम मतलब भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आपने वहाँ से ये बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना है तो उसके लिए आपको CUET देना पड़ता है। तो 2023 की तो CUET ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसमें तो अब आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट ईयर जब 2024 आएगा तो तब निश्चित रूप से अगर आप 12वीं में हैं, 12वीं पास करने जा रहे हैं, तो आप इस CUET के बारे में सोच सकते हैं। तो इसका जो फॉर्म वगैरह आते हैं वो आते हैं फरवरी में आएंगे, मार्च तक फॉर्म भरे जाते हैं और मई में इसका पेपर होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं बच्चों, आपका एक CUET आपको देना पड़ेगा। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम से ही मिलता है। एंट्रेंस एग्जाम में भी तभी है जब आप 50% लेके आएंगे। दूसरा तरीका ये है कि हर राज्य भी, जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी को और जो राज्य में जो यूनिवर्सिटी उन सबको बोला गया है कि आप यहाँ पे इस कोर्सेज को चलाओ। आप बीएड के कोर्सेज के बारे में मत सोचो कि भाई पहले बच्चे ग्रेजुएशन करें फिर बीएड करें, आप अभी से 12वीं के बाद इस कोर्सेज को चलाओ। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इस कोर्सेज को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में तो देखो बच्चों, जिस यूनिवर्सिटी में जिस जगह पे भी आप रहते हैं ना, आप वहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ पे वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है या नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं उत्तराखंड की बात करूँ, तो उत्तराखंड में जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, तो वो CUET के अंडर आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे अगर आपने ये वाला कोर्स करना है तो आपको देना पड़ेगा CUET। अभी स्टेट यूनिवर्सिटी है, जैसे कि आपकी हो गई श्रीदेव सुमन, तो वो लोग भी इस कोर्स को चला रहे हैं, तो उसमें अगर आपने बीएड में एडमिशन लेना है तो आपको देना पड़ेगा स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम। बीएड में मतलब ये इंटीग्रेटेड बीएड में। ठीक है, तो 2 प्रकार के बीएड ये यूनिवर्सिटी करा रही है। एक होता है जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं और एक होता है जो आप 12वीं के बाद कर रहे हैं। तो जो 12वीं के बाद करेंगे वो आपको ग्रेजुएशन भी करके देगा और बीएड करके भी देगा, वो 4 साल का होगा। और जो आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे वो 2 साल का बीएड होगा, वो भी अलग होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 4 वर्षीय बीएड के बारे में। CUET के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी जो भी आपकी है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो थी कोर्स की जानकारी कि किस तरीके से आपने इस कोर्स के बारे में सोचना है। अब बात आती है कि भाई अगर आप 4 साल के बाद इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो भाई मुद्दा तो यही बनता है ना कि नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगी, कहाँ कहाँ आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसे समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि आज की डेट में भारतवर्ष में कैटेगरी ऑफ टीचर क्या क्या है, मतलब टीचर किस किस प्रकार के होते हैं। तो अगर हम स्कूलिंग की बात करें, जैसा कि आपको पता है कि जो भी बीएड करते हैं वो स्कूल में लगते हैं, प्रोफेसर वगैरह नहीं बनते हैं सीधे कॉलेज में। तो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो स्कूल में कैटेगरी होती है टीचर्स की 3। सबसे पहला आता है PRT टीचर, दूसरा आता है TGT टीचर और अंतिम आता है PGT टीचर। PRT का मतलब होता है प्राइमरी टीचर, यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और TGT का मतलब होता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, यानी कक्षा 6 से लेकर 10 या कक्षा 6 से लेकर 8 होता है नॉर्मली। जैसे हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल इस तरीके से अलग अलग होता है, तो नॉर्मली इसे TGT में कन्वर्ट किया जाता है। और PGT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए, अगर आपने ये कोर्स किया ना बच्चों, तो आप PRT टीचर भी बन सकते हैं और TGT टीचर भी बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि प्राइमरी टीचर को करने के लिए भी आपका या तो DLED होना चाहिए या BEd जैसी कोई भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और जो TGT होता है उसके लिए भी सेम यही होना चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब रही बात जो अंतिम टीचर होता है, जिसे कि हम PGT टीचर के नाम से जानते हैं, तो जैसे कि इसके आगे लगा है PG मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो कहीं ना कहीं इन टीचर को बनने के लिए आपका PG भी कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपने जैसे मान लीजिए ये कोर्स कर लिया, आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया और उसके बाद अगर आपने PG कंप्लीट कर ली, फिर कहीं वैकेंसी आई, फिर अप्लाई किया, तो उस कंडीशन में आप इस
क्लास को पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीजी कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ आपके पास ये डिग्री है, तब आप कक्षा 1 से लेकर और कक्षा 10 के टीचर बन पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं जो कि आज की डेट में इसे ऑफर कर रही है। तो देखिए बच्चों, वैसे तो मैंने 2-3 यूनिवर्सिटी के ही नाम लिखे हैं फिलहाल यहाँ पे। मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप CUET समर्थ की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी का टैब आएगा, उसमें जाके चेक करिए कि CUET के अंडर में जो यूनिवर्सिटी आ रही है, कौन कौन इस प्रोग्राम को चला रही है। बाकी अपने स्टेट की यूनिवर्सिटी में तो आप खुद ही चेक कर सकते हैं, जब उनके यहाँ पे ये फॉर्म आएंगे तो आप पता कर सकते हैं। तो CUET का 2-3 यूनिवर्सिटी मैंने लिखा है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार, ये भी इस कोर्स को करा रही है, तो जो बिहार के बच्चे वो निश्चित रूप से इसके बारे में सोच सकते हैं। उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उन्होंने तो इस साल से कोर्स चला दिया है। जिन बच्चों ने एडमिशन लिया उनकी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2024 में आप निश्चित रूप से सोच सकते हैं। और है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, तो जम्मू की भी इस यूनिवर्सिटी ने लिया। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिन्होंने कि CUET में के अंडर इस कोर्स को चला रहे हैं। बाकी आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड की श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, वो भी इस कोर्स को चला रही है। ठीक है बच्चों, तो ये है वो यूनिवर्सिटीज़ और ये है कोर्स की पूरी डिटेल जो कि ये B.Ed इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लेके। ठीक है, तो 4 इयर्स का फुल टाइम ये प्रोग्राम होता है। फ़ायदा यही है बच्चों कि अगर आप 12वीं के बाद बिल्कुल श्योर है टीचर बनना चाहते हैं तो बिल्कुल देरी ना करिए, इस कोर्स को कर लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ग्रेजुएशन करेंगे उसके बाद सोचेंगे तो आप B.Ed के करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन इसका फायदा यही है कि 4 साल में आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। 4 साल के रहते रहते आप अपना CTET का एंट्रेंस एग्जाम भी दे सकते हैं, अपने UTET का, और जल्दी से कहीं पे वैकेंसी आती है तो विदिन 5 इयर्स में भी आपकी सरकारी नौकरी पक्की। ठीक है, बाकी 2024 में चुनाव होंगे, कुछ ना कुछ घोषणा पत्र आएंगे कि भाई महिलाओं को इतनी नौकरी मिलेगी, इतना सरकारी नौकरी यहाँ निकलेगी, तो देखते हैं बाकी क्या निकलती है नौकरी। ठीक है, तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी हेल्प ज़रूर हुई होगी। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो है पहुँचाती रहूँगी। बाकी CTET के लिए जो सोशल साइंस का जो पेपर होता है, पेपर 2, उसकी तैयारी भी आप लोगों को कराती रहूँगी। तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी करियर हेल्प किसी को चाहिए तो फ़ोन पर बात कर सकते हैं 99 रुपीज़ पे करके। और बच्चों, मेरा ऐप भी लॉन्च हो गया है। ऐप लॉन्च का जो लिंक है वो बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि ऐप में क्या होगा कि मैं छोटी बड़ी जानकारी उसी में देती रहूंगी। बाकी लॉन्ग वीडियो बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग जाता है, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए टीचिंग और शिक्षा जगत से लेकर वो मिस ना हो, इसलिए आप मेरे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों, यही था आज का वीडियो। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए टीचिंग और लर्निंग हब से। तो मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।